आइए मित्रों, आज हम सभी लोग जानते हैं कि आखिर गया क्या है। गया में पुत्रों का त्रिपिंडी क्यों करवाया जाता है। गया में हमारे पितृ लोग कैसे तृप्त होते हैं। गया में ही पिंडदान क्यों किया जाता है। आखिर गया क्या है, कौन है गया। कुछ समय पहले की बात है। असुर प्रजातियों में एक गयासुर रहा करता था। वह सभी असुरों से भिन्न था। गयासुर भगवान विष्णु का पुजारी था। वह कोलाहल पर्वत पे जाके भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगा। भारी बारिश, आंधी, तूफान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह देख के इंद्रदेव बहुत ही चिंतित हुए और वह विष्णु जी के पास गए। सभी देवता विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, गयासुर घोर तपस्या कर रहा है आपकी, आप उसे कोई ऐसा वरदान ना दीजिएगा कि हमारा स्वर्गासन चला जाए। विष्णु जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ गयासुर के पास। विष्णु जी गयासुर के पास जाते हैं। गयासुर कहता है कि प्रभु आपको प्रणाम है, आपके दर्शन से मैं तृप्त हो गया। विष्णु जी कहते हैं कि मांगो गयासुर, वरदान मांगो। वह कहते हैं, गयासुर बोलता है कि हे प्रभु, जो भी इस स्थल पे आए, जो भी मेरी शिला पे आए, उनके सबकी मुक्ति हो जाए। प्रभु तथास्तु कह करके चले जाते हैं। पितृपक्ष में 15 दिन के लिए यमराज सबको मुक्त कर दिया करते थे। सब अपने अपने परिजनों के पास जा कर के भोजन लिया करते थे, जल ग्रहण किया करते थे। सब अपनी अपना पूजा लिया करते थे, अपना अपना पूजा लिया करते थे और गया में सब कोई तृप्त हो जाते थे। ऐसे ऐसे करके यमराजपुरी सारी खाली हो गई। फिर यमराज जी इंद्रदेव के पास गए और उन्होंने सारी व्यथा बताई। तब यमराज सहित सभी देवता विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने कहा, यमराज ने कहा कि प्रभु, आपके वरदान से मेरा पूरा यमराज लोक खाली हो गया है। सब लोग तृप्त होकर के बैकुंठ को जा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो पृथ्वीवासियों को से कोई भय नहीं रहेगा। फिर विष्णु जी कहते हैं तो गयासुर को वरदान दे दिया है, ब्रह्मा जी जाएं, उनका शरीर मांगे, वरदान उनका शरीर मांगे यज्ञ करने के लिए। तब ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए गयासुर के पास जाते हैं। गयासुर ब्रह्मदेव को प्रणाम करता है और कहता है, बोलिए ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे गयासुर, मैं धरती के अनेक स्थलों पे गया, मुझे यज्ञ करने के लिए कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। मुझे यह स्थान मिला है और जो कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। बोलते हैं तो बताइए मैं क्या करूँ। कहें कि तुम पृथ्वी पे लेट जाइए, तुम जमीन पे लेट जाइए, हम तुम्हारे ऊपर यज्ञ करेंगे, तुम्हारा शरीर पवित्र है। बोले, विष्णु जी के आशीर्वाद से मेरा यह देह अगर किसी पवित्र काम पे आता है तो जरूर करिए। उत्तर की तरफ सिर करके गयासुर लेट जाता है। जैसे ही वह धरती पे लेटता है, उसका शरीर एक विशाल काय में बदल जाता है। 7 ऋषियां बैठ करके गया यज्ञ करते हैं। जब यज्ञ संपूर्ण होता है और ऋषि सब उठते हैं तो गयासुर का जब यज्ञ संपन्न होता है और सारे ऋषि उठते हैं तो गयासुर का शरीर हिलने लगता है। सब कुछ करने के बाद नहीं रुकता है। तब ऋषियों ने एक भारी शिला रख दिया, फिर भी उसका शरीर नहीं रुक रहा था। फिर विष्णु जी ने उसकी शिला पे बैठ के अपना गदा रख दिया। जब से विष्णु जी का नाम गदेश्वर रखा गया और उसने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि हे गयासुर, जो भी तुम्हारे स्थान पे आएगा अपने पितरों का पिंड दान करेगा, तुम्हारी शिला को स्पर्श करेगा और यहाँ पे स्नान करेगा, उनके पितरों की मुक्ति होगी और वह लोग पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए गयासुर की जय।